और भगवान की तपस्या करी इन्होंने, ठाकुर जी ने इनको भी दर्शन दे दिए। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। गोविंद ने दर्शन दिए, गदगद हुए, प्रसन्न हुए। कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु जी आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहना? अगर हो सके तो आप किस प्रकार से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, कैसे लय होता है, उस समय क्या होता है, ये देखने की इच्छा अवश्य है। भगवान ने कहा तुमने जो तपस्या करी उसके फलस्वरूप एक पुराण संहिता का तुम निर्माण करोगे, ये मेरा वरदान है। तुम्हारे नाम से एक पुराण संहिता होगी, वही मार्कंडेय पुराण। आपने स्तोत्र सुना है ना ठाकुर जी का? केवल और केवल एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के ऊपर एक नन्हा सा बालक है, वो श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में उन्होंने दर्शन करवा दिया। अपने चरण का अंगूठा उस बालक ने अपने मुख में धरा है। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। इस छवि का दर्शन उन्होंने करवा दिया। भगवान बताना चाहते कि मेरे सिवा कोई नहीं है, जो कुछ भी जगत में कुछ भी दिख रहा है ये मेरा ही स्वरूप है, मुझसे विलग कुछ भी नहीं है। और भगवान की कृपा को प्राप्त करके एक रात्रि भगवान विष्णु की, एक रात्रि तक वो स्थिर रहे भगवान की शक्ति से, उस भगवान का दर्शन करते हुए, उस झांकी का दर्शन करते हुए। और भगवान का एक दिन कितना होता है आपको मालूम? भगवान विष्णु का एक दिन आपको बता दूं, क्योंकि ये पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब मैं कथा नहीं करती, टीवी चैनल पे आते, नाम नहीं होगा, वो ग्रंथ दिखा दिखा करके बताते थे, देखो यहाँ लिखा है कि शिव मर जाएंगे। अब बताओ तुम उसको पूछते हो जो मरेगा? त्रेता कलयुग, ये 4 जो युग है ना, जब 71 बार ये निकल जाते हैं, मतलब एक बार जब निकलते तो एक चतुर्युगी हुई, 71 चतुर्युगियां जब बीत जाती है तो एक मनवंतर होता है महाराज जी। आप सीधा सा ये समझ लीजिए 1000 चतुर्युगियां जब बीत जाती है, उससे भी थोड़ी ज्यादा, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्षों की। 1000 चतुर्युगियों का एक दिन है। समझ में आ रही है ना बात? उतनी ही लंबी रात। और इनके जो 100 वर्ष की आयु है ना, ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु, उतना भगवान विष्णु का एक दिन ही होता है। भगवान विष्णु के एक दिन में एक ब्रह्मा बदल जाता है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। इस हिसाब से 100 वर्ष की आयु विष्णु की, और जो रुद्र है जिनकी बात वो दिखा रहे थे पंक्ति, ये देखो यहाँ लिखा है शिव मर जाएंगे। बोले वो शिव, उनका एक दिन मालूम कितना? उनके एक दिन में एक विष्णु बदल जाता है। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। इस हिसाब से उनकी 100 वर्ष की आयु होती है। अपने धर्म पर, अपने ग्रंथों पर विश्वास होना चाहिए। तो कथा प्रसंग पर आते, क्योंकि फिर जब चर्चा निकल जाती है तो फिर कथा हमारी छूट जाती है। तो एक ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु की एक जो रात्रि है, रात्रि में प्रलय होता है महाराज जी। सुबह जब होती है तो सृष्टि होती है, ये नियम है। पूरी एक रात्रि तक मार्कंडेय ऋषि ने दर्शन किया है भगवान विष्णु की, पूरी एक रात्रि। दर्शनों के पश्चात फिर से भगवान ने सृष्टि प्रक्रिया दिखाई, पूरी सृष्टि का फिर से निर्माण हो गया। फिर देखा, अपने आप को भूमि पर खड़े देखा। मार्कंडेय ऋषि ने सामने भगवान विष्णु 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, पीतांबर धारण किए गए भगवान चरणारविंदों में नमन किया और कहा प्रभु आपके जो भक्त होते हैं उनके क्या क्या गुण है? क्योंकि फिर भगवान शंकर ने बड़ा दिव्य रूप, शिव महापुराण में आपने पढ़ा होगा, बड़ा, ये पूरी पृथ्वी ही रथ बन गई महाराज। वासुकी नाग की डोरी बन गई, मंदराचल पर्वत का धनुष बन गया, इस पूरी पृथ्वी का रथ बन गया, 4 वेद 4 पहिए बन गए। ऐसा दिव्य रथ, उस पर भगवान देवों के देव
महादेव आरूढ़ हो गए, तब उन्होंने जो बाण चलाया, बाण बनने वाले साक्षात विष्णु, तब त्रिपुरसुरों को, तीनों पुरों को नष्ट किया था भगवान शंकर ने। तब ये मुंडी शरण में आया शंकर भगवान की, प्रभु क्षमा करना, मैंने आपके भक्तों को आपकी भक्ति से च्युत कर दिया मेरे इस पुराण में, इस शास्त्र में। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी तो गति हो जाएगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मरुदर स्थल में जाकर के वास करो, कली काल में तुम आओगे और तुम्हारा खूब प्रचार होगा, तुम्हारी तो गति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे मत में जो चलने वाले लोग होंगे उनकी कभी गति नहीं हो सकती। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। ये अपनी बात में, शिव महापुराण की बात में आपको बता रहा है। तो ये मुंडी के ही गण है महाराज जी जो घूम रहे हैं, आ जाओ यहाँ क्या है। एक व्यक्ति तो कहने लगा, बोले आपके शंकर जी करते क्या है? हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण महापुरुष थे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो महात्मा गांधी जी को आप क्या समझते हैं? बोले वो भी महापुरुष थे। मैं कहा महात्मा गांधी और श्री कृष्ण भगवान में कोई अंतर आपको लगता नहीं क्या? एक छोटा सा बालक पूतना जैसी राक्षसी को मारा, ये साधारण बालक कोई कर सकता है क्या? कालबुद्ध विष पी लिया महाराज जी, हुआ कुछ नहीं, ये साधारण बालक का कर्म है क्या? बोले शिव भगवान तुम्हारे भगवान कैसे, इन पे मक्खी भी बैठ जाती है महाराज जी, तो इसको उड़ा नहीं सकते, ये तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? इस प्रकार के तर्क उतर्क करते। मैं कहेंगे तो हमारे ठाकुर जी की महिमा है, हम यदि ठाकुर जी के ना, तो वो मक्खी भी तो ठाकुर। भोग की बात चली थी ना, भोग लगना किसके घर में शुरू हुआ? नहीं हुआ। कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? बोले महाराज जी पहले तो ऐसा होता था, ऐसा होता था, अब क्यों नहीं होता? क्योंकि महाराज जी पहले जो सुना जाता था उस पर अमल किया जाता था, अब केवल सुना जाता है। काहे के लिए? बोले बस थोड़ा आनंद हो जाए, समय निकल जाए। इस भाव से सुनेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं। जो करने वाली वस्तुएं हैं, जो हम कर सकते हैं, वो कर देनी चाहिए महाराज जी। यदि हम विचार करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी आएगा नहीं, जीवन का अंतिम समय आ जाएगा, लेकिन भगवान के भजन करने का कल आएगा नहीं। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। तो मैं निवेदन कर रहा था, सभी के हित का जो चिंतन करने वाला वो मेरा भक्त है। भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या मत्सर आदि दोषों से जो परे है। ईर्ष्या हमको होती है ना, कैसे होती है महाराज जी? हमारा जो बेटा है, हमारा जो बालक है, हमने भी खूब खर्चा किया, खूब पढ़ाया, लेकिन कामयाब नहीं, दुष्ट पड़ोसी का बच्चा अच्छे पद पर पहुंच गया, तो मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ये इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों क्यों क्यों? इसी का नाम है ईर्ष्या, जिनके मन में ये भावना नहीं रहती। और मत्सरता ये इसी का स्वरूप है। ये तो मच्छर है, भीतर का मच्छर महाराज जी। ये व्यक्ति, हम साथ में पढ़े, साथ में खेले, साथ में कूदे, आज ये इतना ऊंचा कैसे उठ गया, मैं इतना नीचे कैसे रह गया? यदि मौका मिलेगा कुछ ऐसा करूंगा, सबक सीखूंगा। ऐसा भाव होता है ना, इसी का नाम मत्सरता है। मत्सरता ईर्ष्या से जो दूर है, जिसके हृदय में ना ईर्ष्या है ना मत्सरता, उसे भी मेरा भक्त समझो मार्कंडे, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है, जो शांत रहता है, सदैव शांत रहता है, उसे भी मेरा भक्त समझो। और सबसे बढ़िया लक्षण अपने भक्त का मैं बताता हूँ कि कर्मणा मनसा वाचा परपीडां न कुर्वते अपरिग्रहशीलाश्च देवे भागवता स्मृता। जो मन से, वाणी से, शरीर से कभी किसी को कष्ट नहीं देता, उसे मेरा भक्त समझो।